वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और इसकी वजह यह थी कि मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ उकसाया था कि ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ और किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शौहर बात पे बात मुझे डांटता रहता और इस रोज़ तो इसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हुआ तो मुझे कहने लगा कि अगर तुम माँ ना बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरा जेठ शौहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। इससे रहा ना गया तो इसने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरी सास ने इसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले तो मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी मेरे शौहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस रोज़ मैंने तहैया कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगले दिन ही मैं घर पर किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माह की बेटी के साथ अकेला रहता था। काकी क्या बात है? मेरा जेठ मेरी तरफ देख कर बोला। मैंने इसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और इसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं काकी, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देख कर करते रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप इसके सामने बिछ गई थी। और इस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और करती क्या थी तो क्या, तो खैर उम्मीद भर आई भी और कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने शौहर को खुशखबरी दी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। वो इस खबर पर बहुत खुश हुआ, जैसे किसी कातिल की सजाए मौत माफ़ होने पर वो खुश होता है, और मैं अपने शौहर को खुश देखकर खुश थी। अब इसने मेरे फिर से नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देता कि कहीं कोई मसला ना बन जाए और हर वक्त मेरी खातर मदारत में मसरूफ़ रहता। मेरी सास जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी, वो भी अब मुझसे खुश थी। फिर मेरे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो इसका बेटा नहीं था। मैं चुप रही और मैंने सारी ज़िंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाक़या पेश ना आता, जिसकी वजह से मुझे अपने शौहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। दरअसल हुआ यूँ कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। इसकी ज़ुबान से बात निकलने से पहले ही इसका बाप इसकी बात पूरी कर देता था, और क्यों ना करता, वो हमारी इकलौती औलाद थी। इस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था। इसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी, जो कि उम्र में इससे बड़ी थी, को पसंद कर लिया था। ना जाने कब इन दोनों ने आपस में मोहब्बत की पींगें बढ़ा लीं। मेरा जेठ तो फौत हो चुका था, लेकिन इसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने ज़िम्मा ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था, और वो कहता भी ठीक ही था कि अगर इसकी शादी इसके ताया की बेटी से हो जाए तो हर्ज ही क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अपने ताया का ही बेटा था और इसी हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। इसने भी ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि कभी सोचना भी मत, लड़की घर में मौजूद है और इन दोनों की शादी से घर में ही रह जाएगी, क्योंकि इसके माँ बाप तो इस दुनिया में ही नहीं। इसलिए सबसे मुनासिब यही है कि हम अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दें। मैंने इस शादी को रुकवाने के लिए जो कर सकती थी किया,
لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا، جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چاروں ناچار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اس کی مار پیٹ اور ساس کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر، جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہی ہو گیا تھا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی گئی ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ایک بڑا گناہ کیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا، سکینہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کی بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ میں کیے گئے اپنے گناہ کی رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور عورت پر جو ظلم ہمارے معاشرے میں رشتوں کی چکی میں پیس کر کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ اس کے حقوق میں اس کی پاماکی نہ ہو، اسے ایسی ہی عزت دی جانی چاہیے جیسی عزت ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ان کے سسرال میں طلب کرتے ہیں۔ اسے ان کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں ہوتے، ورنہ وہ بھی ایسے قدم اٹھا سکتی ہے جیسا اس عورت نے اٹھایا ہے۔